सर, कंपनी के प्रॉफिट को घर ले जाने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा है? वेल, कंपनी के प्रॉफिट को घर ले जाने के चार तरीके हैं बेसिकली। ओके। पहले चार तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं। टिपिकली चार तरीके हुआ करते थे। फर्स्ट इज़ वेरी कॉमन, रिम्यूनरेशन, कि बिजनेस ओनर अपने फर्म से अपना एक फिक्स्ड रिम्यूनरेशन सैलरी के टाइप मानते हैं, और दैट्स वन वे। द सेकेंड वे इज़ कि आप डिविडेंड घर ले जाएं। थर्ड तरीका हुआ करता था, आजकल लोग यूज़ नहीं करते, विच इज़ कंपनी से आप लोन ले लें और उसे रीपे ना करें। बट उस केस में आजकल ये हो गया कि अगर लोन सेम फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में लिया गया, अगर रीपे नहीं किया गया तो वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। और चौथा तरीका, कंपनी के पैसे को अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना हो सकता है, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कहते हैं। तो ये चार तरीके बेसिकली हैं। नाउ, आपने मेरे से सवाल पूछा इनमें सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है। सो सी, वन इफेक्टिव वे इज रिम्यूनरेशन। क्यों? क्योंकि जब रिम्यूनरेशन दिया जाता है, इट इज गिवन फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में 100 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो 100 के 100 रुपये रिम्यूनरेशन में डायरेक्टर को, 100 में से मतलब जो भी है 100 रुपये अगर आपको डायरेक्टर को देने हैं तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जाएंगे। तो 100 रुपये देने हैं तो उस पर 35% मान लो टैक्स ब्रैकेट आता है कंपनी का, तो वो 35% टैक्स नहीं लगेगा। यस। तो 100 के 100 रुपये वो घर ले जाएंगे। अब इसमें टैक्स लायबिलिटी सेम फाइनेंशियल ईयर में आती है, बिकॉज रिम्यूनरेशन इज एडेड टू डायरेक्टर्स इनकम, और उसे उस पर जिस भी टैक्स स्लैब में है, मार्जिनल टैक्स स्लैब में, उस टैक्स स्लैब में उन्हें टैक्स पे करना होता है। दिस इज वन। डिविडेंड अगर हम देखें तो डिविडेंड इज गिवन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 100 रुपये अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो डिविडेंड आप देंगे 65 रुपये में से, क्योंकि 35% तो टैक्स ही लग गया। और उसके बाद द डिविडेंड इज डबल टैक्सड। डायरेक्टर के हाथ में भी वो उसकी इनकम में ऐड होके उसके मार्जिनल टैक्स स्लैब पे टैक्स होगा। लोन मैंने पहले बता ही दिया। और चौथा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जो भी प्रीमियम हम बचाते हैं, दैट इज अ प्रीमियम जस्टिफाइड अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट। ऑफ कोर्स 37(1) में इसकी छूट मिलती है, एंड 37(1) इज अ डिस्क्रिशनरी सेक्शन, मतलब इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर ये देखेंगे कि जो भी पेमेंट किया गया फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, क्या वो पेमेंट रीजनेबल था, क्या वो पेमेंट जस्टिफाइबल था। सो वी हैव टू इंश्योर दैट इट इज रीजनेबल एंड जस्टिफाइबल, विच मीन्स देयर विल बी सम लिमिट टू द प्रीमियम। अब एम्प्लॉय बेनिफिट में एक चीज़ ये भी आती है कि आप डायरेक्टर्स के, बिजनेस ओनर्स के रिटायरमेंट की प्लानिंग, एम्प्लॉयर उसे एम्प्लॉय दिखाना ज़रूरी है। मतलब ये तभी किया जा सकता है जब वो रेगुलर रिम्यूनरेशन ले रहा हो एज एन एम्प्लॉय, राइट। शेयर ऑफ प्रॉफिट साल में 1 या 2 बार या 4 बार लेते हैं, तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं हो सकता, बिकॉज देन एम्प्लॉय जस्टिफिकेशन नहीं है उस बिजनेस ओनर का। तो ये जो चौथा तरीका है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसमें अगर 100 रुपये फर्म के पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे और 100 रुपये डायरेक्टर ले जाना चाहता है, लेट्स से 500 रुपये या 1000 रुपये थे, उसमें से 100 रुपये ले जाना चाहता है, तो ये टैक्स फ्री है फर्म के हाथ में। वो 100 रुपये उन्होंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी में बचा लिए, जहाँ पे फर्म प्रपोजर रहेगी और वो बिजनेस ओनर डायरेक्टर जो हैं वो लाइफ इंश्योर्ड रहेंगे। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बेसिकली कि कुछ आज की तारीख में खर्चा फर्म का ऐसा बांध देना, खर्चा बिकॉज इट्स अ डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 37(1), जो कि लौट के उस डायरेक्टर की फैमिली के हाथ में, डायरेक्टर के हाथ में तब आए जब उसके गोल्डन ईयर्स चल रहे हों, जब वो रिटायर हो चुके हों, और उस समय सपोर्ट रहे। अब इसका इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 100 रुपये था, हमने 100 के 100 रुपये यहाँ बचा लिए। ये अगर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में फर्म बचाती, लाइक म्यूचुअल फंड, तो वो 100 की जगह 65 ही रुपये बचा पाते, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो अब ये जो पैसा है, 100 के 100 रुपये बच गए, मतलब इट इज़ एग्जेम्प्ट
एट द टाइम ऑफ सेविंग। सेविंग्स या अब ग्रोथ में जो भी बोनस आया या अगर यूलिप पॉलिसी है जो भी उसमें फंड में ग्रोथ आई वो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होती है, बट इट विल बी टैक्स्ड लेटर। डायरेक्टर के हाथ में या उनकी फैमिली के हाथ में जब डायरेक्टर की डेथ होती है तो इसका जो भी पैसा बनता है वो टैक्सेबल होगा। अब ये बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि आज की तारीख में तो टैक्स फ्री पैसा बच गया, पर जब उनको पेंशन मिली रिटायरमेंट के बाद, सो इसको हम डेफर करते हैं। दिस इज अ टैक्स डेफरमेंट। अवॉइडेंस नाम की चीज होनी चाहिए भी नहीं, है भी नहीं, बिकॉज दैट्स अगेंस्ट द रूल्स ऑफ CBDT, बट हियर वी आर डेफरिंग द टैक्स, नॉट पेइंग नाउ। रिम्यूनरेशन में अभी देना होता, यहाँ पे आपने डेफर कर दिया। कब डेफर कर दिया? उनके रिटायरमेंट के बाद। उसको डेट को ऐसे कोइंसाइड किया जाए कि इस पे आउट की, इस पेंशन पे आउट एक तो लमसम ना हो, क्योंकि लमसम होगा तो मार्जिनल टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा। हैज टू बी रेगुलर पे आउट, और ये रेगुलर पे आउट की डेट उनके रेम्यूनरेशन बंद होने के बाद से शुरू करी जाए। जैसे डायरेक्टर से, जैसे मैं आपको सिखाया कि एक सवाल हम पूछते हैं कि आप किस उम्र के बाद रिटायर्ड टाइप लाइफ जीना पसंद करेंगे, उसके बाद से इस सर्वाइवल बेनिफिट या पेंशन की का प्रोविजन किया जाए, तो उस समय उनका रिम्यूनरेशन नहीं रहेगा और हर साल एक छोटा छोटा अमाउंट, छोटा के ऑल्सो भी 30 lakhs और 50 lakhs पर ईयर और 1 करोड़ एज अ पेंशन आता रहेगा, जिसपे उनका मार्जिनल टैक्स स्लैब बहुत ऊपर नहीं रहेगा। वैसे भी आज की तारीख में अगर मान लीजिए 30% टैक्स स्लैब आता है 20 लाख से ज़्यादा की इनकम पे, तो आज के 15-20 साल बाद शायद 40 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% मार्जिनल टैक्स स्लैब आए, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी रिलेटिवली काफ़ी कम रहेगी और आज के खर्चे से उन्होंने अपने रिटायरमेंट की व्यवस्था कर ली।